बिहार में आज नीतीश कुमार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। तो एलाइज जो है वो भी अपने काम पर लगे हुए हैं भाई, और बिहार में तो सबसे ज्यादा नीतीश जी का ही दाव पर लगा हुआ है ना। तो नीतीश कुमार जी ने आज से महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है और ये बहुत बड़ी स्कीम है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये महिला वोटर्स के लिए नीतीश कुमार की बिल्कुल एक गेम चेंजर स्कीम साबित हो सकती है। महिला रोजगार योजना, इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को, नोट कीजिएगा, हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का कोई भी रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ऑनलाइन 10,000 रुपए की पहली किस्त इसी महीने जारी कर दी जाएगी। इस योजना का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है और इतना ही नहीं है, इसके बाद यह आंकलन किया जाएगा। यह तो हुआ जिसने भी आवेदन कर दिया, हर महिला को 10,000 रुपए मिल गए, उसको इसमें कोई हर परिवार की एक महिला, हर परिवार की एक महिला को उसको 10,000 रुपए मिल गए। अब अगर वो कोई स्वरोजगार शुरू करने में कामयाब हो जाती है तो सरकार फिर इसके बाद वित्तीय मदद को 2 लाख रुपए कर देगी उस महिला के लिए जिसने 10,000 से कोई छोटा स्टार्टअप मान लीजिए शुरू किया या कुछ भी एक व्यवसाय शुरू कर लिया, फिर वो 2,000 रुपए की वित्तीय मदद की पात्र जो है वो बन जाएगी। और इससे सरकार को ये लग रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए महिलाएं हैं खास तौर पर, उनको बहुत फायदा हो सकता है। तो एक वो जो आजकल दूसरा कल्चर है कि सीधे हर महिला के खाते में पैसा डालना, वो एक मॉडल वो है, और एक मॉडल ये है जिसमें आप कहते हैं कि भाई हम आपको रोजगार के लिए सबल बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये नीतीश कुमार का तरीका है। मुझे लगता है ये एक बहुत गेम चेंजर स्कीम नीतीश कुमार लेकर आए। देखिए, वैसे भी अगर बिहार की आप बात करेंगे तो बिहार में महिला वोटर्स जो है वो हमेशा नीतीश जी के साथ रही है। नीतीश जी ने जिस तरीके से बिहार में महिलाओं के लिए शराबबंदी से मुक्ति दिलाई, शराबबंदी लेके आया, तब महिलाओं का सम्मान किया। बेटी के लिए उन्होंने जो साइकिल इसके शुरू बांटने की थी, सिलाई मशीन उन्होंने जो बांटने की शुरुआत की थी, तो महिलाओं के अंदर बहुत लोकप्रिय। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जब एनडीए की जो बैठक ली थी उसमें अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र करा, अमित शाह ने बैठक में, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो मंदिर, महिला और मोदी जी खुद जुड़े हुए, नीतीश जी के साथ भी महिलाएं जुड़ी हुई है। तो मोदी जी और नीतीश जी अगर दोनों साथ में है तो सारी महिलाओं के वोटर एनडीए के पक्ष में जाना चाहिए। तो आधी आबादी का जो वोट अपने तरफ ट्रांसफर करने की जो कोशिश है, मुझे लग रहा है उसमें ये एक बड़ी भूमिका स्कीम में आपको दम दिखाई देता है। निश्चित रूप से 10,000 रुपए अगर आप एक घर की महिलाओं को दे रहे हैं और इस बात की आप गारंटी दे रहे हैं कि 10,000 तो आपको पहले मिल ही रहा है इसी महीने में, और अगर आप 3 से 4-5 महीने में कोई बेहतर काम शुरू करते हैं और ऐसा लगता है कि आप काम कर रहा है, इस पूरे स्कीम को ग्रामीण विकास मंत्रालय कंट्रोल करने वाला है, वो देखने वाला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अगर आप बेहतर करते तो आपको 2 लाख रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा। जैसे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए के लिए भी आपसे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, तो 2 लाख आपको दिए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत गेम चेंजर है। और इसके अलावा 40 से ज्यादा स्कीम, जिसमें 400 रुपए का आपने 1,200 रुपए कर दिया, युवाओं को रोजगार के लिए पैसा दिया, जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आपने 2 लाख रुपए देने की जो घोषणा की थी। तो तमाम जो नीतीश कुमार की योजना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में जाने वाली है, मुझे लग रहा है ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। इसका जवाब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा। हम हर महीने कुछ एक अमाउंट वो तो प्रशांत किशोर को भी बोलना पड़ा कि हम 2,000 रुपए महीना वृद्धाश्रम की पेंशन शुरू करेंगे। और फिर तेजस्वी जी ये तो कहेंगे ही कि हमारी स्कीम फिर चुरा ली। वो हर स्कीम पर ये कह रहे हैं कि हमारी स्कीम कॉपी कर रहे हैं।